हेलो दोस्तों, जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय जवाहर साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों। और जो आज के पेपर के सीईटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, 12th लेवल के। और जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। और सभी दोस्त एक बार लाइक कर दे, कमेंट कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र है वो दोस्तों हमारा ज्ञापन सरकारी पत्र होगा दोस्तों। और दूसरा प्रश्न है हमारा, अनुज में निहित उपसर्ग है। अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? अनुज में जो निहित उपसर्ग है वो दोस्तों अनु उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा। तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य था वो दोस्तों हमारा, बच्चा माँ के बगल में बैठा है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते दोस्तों। और अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है दोस्तों? जैव अपघटन होता है वो दोस्तों किस में होता है? वो दोस्तों आम व गूदों में होता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था वह कौन वैज्ञानिक थे? वह कार्ल लैंड स्टीनर थे। यह प्रश्न हमारा फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। यही प्रश्न सेकंड शिफ्ट में आया दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका सही ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी का रक्त दे सकता है। तो जो 7वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी, क्रमशः A+A अनुपात -O, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो सर्वाधिक श्रेणी के खाते रहते वो दोस्तों हमारे रहे थे तरुण के खाते रहे थे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसलबरगोल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? वो दोस्तों हमारा बाड़मेर प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर, सिटी ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है? वो दोस्तों हमारा जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। भीलवाड़ा को जाना जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? तो वो अर्थ नहीं है वो दोस्तों हमारा किरण नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले वह शब्द विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा? अप्रत्ययुक्त शब्द है वो दोस्तों हमारा कौन सा है? वो दोस्तों हमारा भार अप्रत्ययुक्त शब्द है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। टोर ब्लॉज पर्वत, भ्रंश घाटियों, नग्न चट्टानों, संरचना भारतीय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृति विशेषता है? वो दोस्तों हमारी भारत प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो जो उपयुक्त विकल्प था वो दोस्तों हमारा था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन ए राइट था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसे प्रस्तुत करेगा? वो दोस्तों हमारे प्रस्तुत करेगा वो दोस्तों हमारे राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है? वो दोस्तों हमारा कर्तव्य का वर्णन करता है वो दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंदर वर्णन होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 18वां प्रश्न है वो हमारा मैथ का था। इसका सही ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 19वां प्रश्न है वो भी हमारा साइंस का था, मैथ का था। और इसके 19वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के सामान्य को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान क्षेत्र तैयार करते हैं। गेंद की त्रिज्या एवं सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो ऑप्शन राइट था वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट था। जब सूर्य का उन्ननांश एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री बदलता है तब खंभों की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है।
खंबे की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? खंबे की ऊंचाई होगी वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 22 प्रश्न संख्या 23, इस प्रश्न के उत्तर मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जो ये प्रश्न हमारा इंग्लिश का था, यहाँ पर हमारा बराबर टाइप दिख नहीं रहा है दोस्तों। जो 24वें प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और जो 25वें प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और जो 26वें प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और जो 27वें, निम्नलिखित में से पावर पॉइंट की शॉर्टकट की जो प्रारंभ से स्लाइड प्रोजेक्ट में मदद करती है वो क्या कहलाती है? वो दोस्तों 27वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी F5 कहलाती है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और 28वां प्रश्न है हमारा, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। तो इसका सही सूची मिलान हो जाएगा वो दोस्तों 28वें का सही सूची मिलान सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 29वां प्रश्न है, USB का पूर्ण रूप है USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 29वें का बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 30वां प्रश्न है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखा तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों, बनने वाला कौन सा प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों हमारा होगा छोटा और वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की थी? वो दोस्तों हमारी कब प्रारंभ की थी? वो दोस्तों हमारी 2 सितंबर 2023 को प्रारंभ की थी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रामक हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा था? वो दोस्तों हमारा 32वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों LVM-3-M4, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसरो द्वारा संक्रमण हेवी लिफ्ट लॉन्च का वाहन था वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाचक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तन करता है? 33वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा कंपाइलर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जो 34वां प्रश्न है वो बराबर टाइप दिख नहीं रहा दोस्तों। HTTP स्टैंड का पूर्ण रूप है दोस्तों। इसका जो 34वें प्रश्न का उत्तर राइट है वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और 35वां प्रश्न भी बराबर टाइप दिख नहीं रहा है दोस्तों। 35वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और जो 36वां प्रश्न है वो भी हमारा दिख नहीं रहा है, उसका भी ऑप्शन राइट होगा वो 36वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। जो 37वां प्रश्न है उसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। जो 38वां प्रश्न है उसका ऑप्शन 38वें प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा दोस्तों। 38वें प्रश्न का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और जो 39वां प्रश्न है उसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों व्यवस्थित। पोपोकोटाई संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? जो पोपोकोटाई संगम वो किस राजस्थान के कौन से राज्य में स्थित है? वो दोस्तों हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन सी थी? वो दोस्तों हमारी कौन सी थी? वो लिएंडर पेस थी। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से प्राप्त हुआ? वो दोस्तों हमारे किसको प्राप्त? पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त हुआ था। वो दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को भारतीय ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और ये रेगुलेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? रेगुलेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो दोस्तों हमारा विनियम होता है दोस्तों। 43वें का डी ऑप्शन राइट होगा। जो 44वां प्रश्न है वो इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों। इसका जो 44वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और जो 45वां प्रश्न है वो उसका ऑप्शन राइट होगा 45 का ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और विश्व की पहली क्लोन भैंस जन्म किस देश में हुआ? विश्व की ऐसी कौन सी क्लोन भैंस है जिसका जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कौन से देश में हुआ था? 46वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों भारत में हुआ था दोस्तों। पहली क्लोन भैंस का जन्म हुआ था वो दोस्तों हमारे भारत में हुआ था दोस्तों, भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं।
और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाई भारत मैटर नाम पुस्तक के लेखक है? वाई भारत मैटर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? वो दोस्तों हमारे हो जाएंगे एस जयशंकर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। उसका अपमान किया, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? इंग्लिश में ट्रांसलेट, उसका अपमान किसने किया? 49वें का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, हु वाज इंसल्ट हिम। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। जो 50वें प्रश्न का इसका ऑप्शन राइट होगा, इंग्लिश का प्रश्न, इसका ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। और जो 51वें नंबर का प्रश्न है इसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों बस कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? वो दोस्तों हमारा स्टेट बार प्राप्त करता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है? जो एक्सेल का फंक्शन नहीं है वो दोस्तों हमारा सबटेक ओ। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों।1 GB जिलेबिलिटी बराबर है तो 1024 GB के बराबर है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होगा। 55 का नहीं दोस्तों, 1024 EB होगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 1024 EB, GB नहीं EB होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। एक घन क्यूब में सभी तरह से हरा रंग लगा दिया जाता है, तब इसे सामान आकर के 64 छोटे छोटे क्यूटों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन क्यूब होंगे जिनकी एक तरफ ही रंगीन होगी दोस्तों? 56वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 24, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 57वां प्रश्न है उसका ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 7:05 से 5/11 में। ठीक है दोस्तों। उच्चारण शब्द का सही विच्छेद होता है दोस्तों उत प्लस चारण। ये ऑप्शन राइट होगा। 58 का डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 59वें का वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसे नेतृत्व गठित किया गया? श्री शोभाराम को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 59 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 60वां प्रश्न है, जिसे पहले मरु कहा जाता फिर मरुवरा बाद में मारवाड़ कहा जाने वाला, तो जोधपुर दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और 61वें नंबर का प्रश्न है वो इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 62 नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 62 का डी होगा। और 63, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर नहीं है वो दोस्तों कौन सा है? वो दोस्तों हमारा हो जाएगा मॉनिटर नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 64वें नंबर का प्रश्न है वो हमारे इंग्लिश का है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए राइट होगा। और 65वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन डी राइट होगा। और 66वें नंबर प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 67वां नंबर प्रश्न है ये भी हमारे इंग्लिश का, इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकास निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुने। तो 68 का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। राजस्थान के सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? 5 सितंबर 2024 को राजस्थान के सचिव कौन थे? तो वो दोस्तों हमारे कौन थे? वो दोस्तों थे हमारे सुदान पंत। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्ण। 70 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? वो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है दोस्तों। 71 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में अवस्थित? निम्नलिखित में प्रयुक्त चुनिए। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित उपयुक्त विकल्पों चुने? 10.41। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। जो 74वां नंबर का प्रश्न है वो आप हमारी स्क्रीन पर दिख रहा नहीं है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और जो 75वें नंबर का प्रश्न है वो भी स्क्रीन पर दिख रहा नहीं है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी राइट होगा।
75 का डी, ठीक है दोस्तों, और 76 का भी डी राइट होगा दोस्तों। और 77 नंबर भी प्रश्न दिख रहा नहीं, इसका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। और 78 नंबर भी प्रश्न दिख रहा नहीं, 78 नंबर का जो प्रश्न राइट होगा वो दोस्तों सी राइट होगा दोस्तों। जो 79 नंबर संतों का जीवन वृत्तांत राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है वह क्या कहलाता है, वह दोस्तों हमारा 79 का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, पर्ची कहलाता है दोस्तों। कौरव शब्द में प्रत्यय है दोस्तों, कौरव अप्रत्यय। 80 का राइट होगा दोस्तों, डी राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आग का पर्यायवाची दोस्तों, आग का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों कुशाणु, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में प्रज्ञ का विलोम होता है, प्रज्ञ का विलोम 82 का ऑप्शन राइट होगा हमारा दोस्तों अज्ञ। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है और अमन और भानु मिलकर उस कार्य करने में समय लेते हैं, इसको पूरा करने में अमन कितने दिन का समय लेगा, 83 का ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों 15, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और अजय ने 3%, 5%, 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 का निवेश, एक वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, 5% पर निवेश की गई धनराशि क्या होगी, वो दोस्तों हमारी 84 का ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो 85 नंबर का प्रश्न है वो भी हमारी स्क्रीन पर दिख रहा नहीं है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और जो 86वें नंबर का प्रश्न है वो भी दिख रहा नहीं है, इसका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। और 87वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और 88वें नंबर 88 88 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट होगा। और 89 का बी राइट होगा दोस्तों। और 90 जब F1 पीढ़ी का किसी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो यह कहलाता है दोस्तों, F1 पीढ़ी का संकरण कराया जाता है वह क्या कहलाता है, वह दोस्तों कहलाता है हमारा प्रति संकरण कहलाता है दोस्तों। कुछ धातुएं जल में डूब जाती है तो क्योंकि 91 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर उसका घनत्व जल से अधिक हो जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और पीतल एक मिश्रित धातु है, ब्राणु का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा कॉपर और जिंक से, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, ब्राणु का बी राइट होगा। और जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है दोस्तों, तराणु का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजबूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा होती है दोस्तों 15 दिन की दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम है जो राजस्थान के स्थित उपयुक्त बड़ला सोलर पार्क का दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 96 नंबर का प्रश्न है, सार्य माध्यम के MnOS4 का तुल्यांक क्यों बाहर होता है, वो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न का जो बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बी। जो 97 नंबर का प्रश्न है, ये साइंस का ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक सब उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, वो दोस्तों 97वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों, ये अभिक्रिया दी रखी है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीकरण पूछा कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है, वो दोस्तों हमारा हो रहा है 98 में ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बी। और 99 एक धातु के क्रिस्टल घनीय चालक के रूप में एकक कोष्ठिका का जलांक न्यूनतम 2.88 डिग्री है तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 है। 100 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी, 99 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, और 100 नंबर के प्रश्न है, 100 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और 101 नंबर का प्रश्न है जो हमारे इंग्लिश का, इसका जो ऑप्शन राइट होगा 101 का ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और 102 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 102 का ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और 103 का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 104 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और 105 नंबर प्रश्न है जिसका ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 105 नंबर का ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और ये 106 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और 107 नंबर का प्रश्न है, ये बराबर दिख नहीं रहा है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा 107
का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 108 का ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और 109 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी डी राइट होगा दोस्तों। और 110 राजस्थान के पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? निम्नलिखित से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो 110 नंबर का प्रश्न उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अगला, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र के अधिकतम आवंटन दिया गया दोस्तों? किसके अधिकतम आवंटन दिया गया था? वो दोस्तों हमारा दिया गया था पावर को। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। भारत के में एक साथ चुनाव करने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद थे दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह निम्न में से किस से संबंधित है? तो वो दोस्तों घुड़सवारी ड्रेसर्स से। ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। एकलस्य संकरण में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन स्वरूप होते हैं? वो दोस्तों हमारे कितने प्रकार के होते हैं? डी 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, 115 किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? वो दोस्तों एंथ्रेसाइड में पाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो ढोकरा और प्लास दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है दोस्तों? तो आइसोप्रीन का। ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। कार्बनिक यौगिक को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जाता है और उनकी प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है। यहाँ क्या कहलाता है? फ्रियांक सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। ए ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा। 119वें नंबर का प्रश्न जो 118वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंट हुए मेरे हिसाब से। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 119वें नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन भी डी राइट होगा। 119वें नंबर का ऑप्शन भी डी राइट होगा दोस्तों। सरिस्का अलवर में दोस्तों, और दरहा कोटा में, केला देवी करौली में, माउंट आबू सिरोही में दोस्तों। इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 120वें नंबर का प्रश्न है, विषम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। विषम शब्द का संधि विष प्लस म दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। अमित और अमित शब्द का संगत धर्म निम्न में से है दोस्तों। 121वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों निपुण और अतिशत। ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलान करना था दोस्तों। इसको सूची से मिलान करके देख लेना दोस्तों। 122वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों ए राइट होगा दोस्तों। 122वें का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों ए राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि PQRS के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में विपरीत की जाती है। यदि RS से 3000 अधिक मिलाते हैं तो Q का हिस्सा कितना होगा? वो दोस्तों 123वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। कमल के पास 200 टोपी थी, उसके बाद 5% टोपी राम को, 15% टोपी अमन को और कुल टोपी का 1/4वां भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने बाद कमल के पास कितनी टोपी बचेगी? वो दोस्तों हमारी बचेगी 110 टोपी बचेगी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। एक 125वां प्रश्न था हमारा, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करना था वो दोस्तों 125 का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों यहाँ हड़प्पा से ताम्र प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन माना जाता है दोस्तों। तांबे गणेश, ये ऑप्शन हमारे बी भी राइट है, ये भी राइट है, तीनों राइट है। ऑप्शन गलत है वो दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? विक्रमादित्य बना था दोस्तों। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है दोस्तों? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ कला से दोस्तों। 128वें का जो उत्तर है, हाँ कावड़ कला से दोस्तों। डी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और बोला नामक आभूषण पहना जाता है, महिलाओं के सिर में पहना जाता है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है दोस्तों? कोटा की। और आगे बढ़ते हैं।
और नीचे दिए गए मिट्टी के बारे में कथन है। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के दक्षिणी भाग राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। लौह उपकरण के कारण एक व दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अमरकटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशा में बहती है, जो निम्नलिखित किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र का प्रतिरूप का उदाहरण है, वो दोस्तों हमारी हो जाएगी आर्य, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है दोस्तों, माउंट कोमेट, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी थी तो दोस्तों 136 प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा, वो दोस्तों हमारा 29 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। कविता सीमा की सास है, जो अशोक की भाभी है, अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई है, तो सीमा अजय की पत्नी है। कविता अशोक से किस प्रकार का संबंध रखती है, तो माँ का संबंध रखती है दोस्तों। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसी प्रकार कम बदला जाता है तो पूर्व क्या बन जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम बन जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। एक डीलर किसी वस्तु का लगातार 50%, 10%, 20% की 3 छूट देता है, एकल प्रभावित छूट कितनी होती है, वो दोस्तों हमारी हो जाएगी 64% होगी दोस्तों। और 140वें नंबर का प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों 140 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और 141 राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस 1961 में की गई थी दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान की आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी पर्यटन उपयुक्त विकल्प को चुनिए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्पों को चुनिए, तो दोस्तों हमारा जवाहर सागर बांध पन बिजली पावर स्टेशन। और आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, 144 का ऑप्शन। यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रम किया जाता है तो 1 वर्ष में भीतर चुनाव कराया जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे है, वो हमारा असत्य कथन माना जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का शामिल किया गया दोस्तों, आयरलैंड का। 145 का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, आयरलैंड संविधान, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों कांता भटनागर थी दोस्तों। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों 148 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों, मैं गड़ा भरता हूँ, ठीक है दोस्तों। दूसरे के उपकार को मनो मनाने के लिए किस शब्द का कृदंत का। 150वां प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे सभी को, थैंक यू।